चल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर केस के बारे में, जो शायद मीडिया कवर करना भूल रही है। आइए मणिपुर में क्या चल रहा है समझते हैं इस वीडियो में। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करके शेयर कर देना। ये जमीन हमारी है, हम पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि मणिपुर की जोग्राफिकली लोकेशन कैसी है। देखिए, ये एक स्टेडियम के शेप का है। मतलब अगर इसको समझने के लिए बता रहे हैं कि स्टेडियम की शेप की तरह है, बीच में लाइक अ प्लेन एरिया है और आसपास कुछ हिल एरियाज है। अब जो प्लेन एरियाज है वहाँ मैटी ट्राइब निवास करती है और वही आजू बाजू जो हिली एरियाज है वहाँ पे कुकी ट्राइब्स और साथ साथ में नागा ट्राइब्स निवास करती है। कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों हिल ट्राइब्स और प्लेन एरिया के लोगों का है। तो यहाँ पे जो मैटी ट्राइब्स है वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है और जो ट्राइबल ग्रुप जो हिली एरिया में निवास करता है वो एसटी ट्राइब से बिलोंग। हिस्ट्री जान लेते हैं मणिपुर के बारे में। ओके, तो 1709 की बात है। ऐसे पहले कांगला पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसको फिर उसके वहाँ के राजा ने चेंज कर दिया उसका नाम मणिपुर। ठीक है, फिर वहाँ पे हिंदुइज्म का फॉलो करने लगा क्योंकि वहाँ पे राजा ने डिक्लेयर हिंदुइज्म कर दिया था। फिर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते हैं इस एरिया में एंड देन यहाँ पे इनका फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर होता है 1824 से 26 के बीच में। फिर सेकेंड एंग्लो बर्मा है 1852 में और थर्ड होता है 1885। यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग एक्वायर कर लेते हैं मणिपुर को। पॉलिटिकल डिवीजन कर देते हैं कि जो हिली ट्राइब्स हैं वहाँ पे वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। या तो वो डायरेक्ट राजा के थ्रू रूल करते थे या तो दीवानी राइट्स ले लेते थे और राजा रूल करते थे। का इनका डिवीजन था। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम, जहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग चाहते थे मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे 1914 में ये 2000 सोल्जर्स को लाते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के लिए और यहीं पे क्रिश्चियन मिशनरीज़ को यहाँ पे पहुँचाते हैं ताकि मैक्सिमम ट्राइब यहाँ पे क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दे। तो यहाँ पे हमने बात करी है वर्ल्ड वॉर 1 के। वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में इस तरह की सिचुएशन होती है। फिर 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद होता है और यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल आ जाता है इंडियन के लोगों पे। पर 1949 में जो क्या होता है, यहाँ के राजा बौद्ध चंद्र सिंह जो कि मणिपुर में रूल किया करते थे, वो एक्वायर करना इंडिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लक्ष्य था क्योंकि वहाँ से स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन। 9 में बौद्ध चंद्र सिंह को हाउस अरेस्ट किया जाता है और उन्हें तभी छोड़ा जाता है मेमोरेंडम में साइन ना करके। कंट्रोल आता है वो इंडियन गवर्नमेंट का मणिपुर में आ जाता है। मणिपुर का कंट्रोल पूरा इंडियन गवर्नमेंट को चला जाता है और वहाँ पे जो मैटी कम्युनिटी है उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया जाता है और वहाँ पे कुकी एंड नागा कम्युनिटी जो हिल एरियाज में थी उनको दिया जाता है स्टेटस शेड्यूल ट्राइब का। 1986 में मणिपुर को बना दिया जाता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। 1960 में लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है जिसमें ये डिसाइड होता है कि मणिपुर की जो लैंड है हिल एरिया वाली वो कोई भी शेड्यूल कास्ट नहीं खरीद सकती। वहाँ पे जो प्लेन एरिया वाले जो निवासी है वहाँ पे हिली एरिया का वो खरीद नहीं सकते। आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं कौन सा एरिया शेड्यूल ट्राइब का होगा और कौन सी ट्राइब शेड्यूल ट्राइब होगी। ठीक है, तो यहाँ लोकल कमेटी आती है जो 5 रूल्स बताती है जिसमें बताते हैं कि किस किस क्राइटेरिया में शेड्यूल ट्राइब को रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैतीज़ को शेड्यूल कास्ट या ओबीसी में ही रखा जाता है। अब मैतीज़ में भी यहाँ के लोग जो है वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। कुछ मुस्लिम हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मणिपुर के जो मर्जर के बाद ना क्या यहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप एक्टिविटी चलते हैं क्योंकि मतलब मैथी से कहना ये है कि यहाँ पे उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया गया था, लेकिन जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया तो यहाँ पे उनको फिर शेड्यूल कास्ट का दर्जा दी थी। मणिपुर के मर्जर के बाद नागास कम्युनिटी में भी एक प्रकार से एंट्री बनाया जाते पूरे नागा को मिलाकर। तो इन सब चीज़ से भी इंसर्जेंट ग्रुप्स मतलब मिलिट्री ग्रुप्स बन जाते हैं उनके, क्योंकि जो ट्राइब्स है वो भी अपना इंसर्जेंट ग्रुप बना लेती है और अपने होम लैंड इन इंडिया का डिमांड करती है, लेकिन वो चाहती है कि हमको एक अलग स्टेटहुड दिया जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि कुकी, नागा और मैतीज़ के जो एरिया है वो ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे हम किसी को भी एक तरफा दर्जा नहीं दे सकते।
2008 पे आते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान यहाँ पे ट्राइपेट एग्रीमेंट साइन किया गया था। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ये साइन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और साथ में कुकी कम्युनिटी के बीच में। ठीक है, ये एक प्रकार का पीस एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ये मतलब एक बाउंड्रीज डिसाइड कर दी जाती है यहाँ पे पर्टिकुलर ट्राइब्स की। एग्रीमेंट है वो 2023 तक के गवर्नमेंट इसे एक्सटेंड कर रही है ताकि यहाँ पे पीस बनाए रख सके। ठीक है, 23 तक के ये एग्रीमेंट एक्सटेंड किया जाता है और अभी तक ये गवर्नमेंट कर रही है। 2022 के इलेक्शन में बीजेपी यहाँ पे दावा करती है कि 5 ईयर के अंदर कुकी को सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे कुकी एंड मैती दोनों को सॉल्यूशन दिया जाएगा। यहाँ पे दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई होती है और गवर्नमेंट का वेट करती है कि शायद हमें कुछ अब सॉल्यूशन देखने को मिले। तो एन बीरेन सिंह का यहाँ कहना ये होता है कि यहाँ पे जो लोग हैं मैक्सिमम यहाँ की पॉपुलेशन अचानक से बढ़ रही है। म्यांमार से यहाँ पे जो एरिया पे मणिपुर में लोग माइग्रेट हो रहे हैं, कुकीज़ की पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ रही है। ड्रग्स कंज्यूम, ओपियम उगाया जाता है इलीगल तरीके से। यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। इसमें यहाँ पे ऑल ट्राइब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रोटेस्ट करती है और यहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर भी आते हैं जिसके कारण यहाँ पे हड़कंप मच जाता है। 2008 में सस्पेंशन जो ट्रीटी साइन हुई थी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की, उसमें से 2 इंसर्जेंट ग्रुप को यहाँ पे 2 ग्रुप को नागा कम्युनिटीज़ के निकाल दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे और ज़्यादा गंभीर सिचुएशन बन जाती है। पीस एग्रीमेंट को वॉलिड करता है। 2012 से अगर कहानी समझी जाए तो यहाँ पे मैतीस कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब की डिमांड कर रही है कि हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दो, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे एंसेस्टर की ज़मीन है। अगर हम यहाँ पे हिली एरियाज़ में यहाँ पे हम अगर ज़मीन नहीं ले सकते तो हमारा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। 1901 में हमारी पॉपुलेशन लगभग 60% थी और 2022 में हम 49% हो गए। और वही जो कुकीज़ कम्युनिटी है 1901 में 1% थी और अब इंक्रीज़ होकर 2022 में 23% हो गई है। तो इनका कहना है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम होते जा रही है, तो यहाँ पे हमको लैंड राइट्स का अधिकार होना चाहिए, इसलिए हमें शेड्यूल ट्राइब में आप जगह दीजिए। कुकीज़ और नागास कम्युनिटी का कहना ये है कि आप ज़्यादा सक्षम हो एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एंड साथ में एथिकली और पॉलिटिकली। तो इन्हीं के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है एसटी और ये मैतीस और कुकीज़ के बीच में। कुकीज़ और नागा कम्युनिटी को ये खतरा है कि सारी ज़मीन कहीं ये ना ले लें। यही कारण से मणिपुर को 6th शेड्यूल से अलग रखा गया है। यहाँ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी नहीं है और जब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बिल पास करने जाते हैं गवर्नमेंट के पास, तो इनके बिल को टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। मणिपुर की आती है जिसमें मैती कम्युनिटी मैतीस को सपोर्ट करती है और कुकीज़ को नागास को नागा। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप बढ़ जाते हैं। करंट सिचुएशन अभी भी यही है कि जो कुकीज़ है और मैतीस कम्युनिटी है यहाँ पे कंटिन्यूसली डिमांड आ रही है कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मैतीस को चाहिए। नागास और कुकीज़ नहीं चाहते हैं कि उनके एरिया में कोई भी इंटरफेयर करे, हैं कि मैतीस ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस ले। और इसके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ पे अभी तक स्थिति वही के वही बनी रही है। 3 साल से लगभग चीज़ें वैसी की वैसी बनी। इस टाइम 2026 में ही अभी विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट से मासूमों की हत्या हो गई। अभी तक के यहाँ पे कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल आ रहा है, जिसके कारण मणिपुर में कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट मचा हुआ है। यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ बंद कर चुकी है। बट के मुताबिक यह मणिपुर अब शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और राजनीतिक लड़ाइयों से घिरा हुआ है। आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मणिपुर की स्थिति क्या ठीक होगी क्या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत योगदान होगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।